नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे श्याम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं हिंदी में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। तो हिंदी आज की हमारी जो क्लास है वो हिंदी पे आधारित है और हिंदी सारी बहुत से परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है और एसएससी जीडी है, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। और हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल है, उसमें भी हिंदी पूछी जा रही है। तो अभी आपके वर्तमान में यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती चल रही है उसको ज़्यादा ध्यान में रख करके जो है वीडियो आप सभी लोगों को दी जा रही है। तो ये खासकर जो है हिंदी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आइए हिंदी को हम स्टार्ट करते हैं अपनी। आज की हमारी क्लास जो है वर्णमाला पर हम आधारित है और वर्णमाला हम पढ़ते हैं इसमें। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। तो जहाँ पर वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला है। जैसे क, तो क के बाद क्या आता है? ख आता है। ख के बाद क्या आता है? ग आता है। तो ये जो वर्णों का जो व्यवस्थित जो क्रम है, यानी इस क के बाद क्या आएगा? ख ही आएगा, यानी ग क्यों नहीं आएगा? तो इसका एक व्यवस्थित क्रम किया गया है। तो इसी जो व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 जो है वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और इसमें भी अक्षर जो है टोटल मिलाते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन है और उसमें व्यंजन है। तो ये सारे जो व्यंजन अभी मिल जाते हैं, तो टोटल जो है मिला के यानी 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वर्ण जो है किसे कहते हैं? तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को लिखित रूप में यानी वर्ण द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को जब हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, नोट में क्या लिखा है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। नेक्स्ट, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी लघुत्तम इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। इसे ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया है कि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है? तो ध्वनि है। इसे ध्यान रखना, परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। आगे देखिए, समझते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को यानी 2 भागों में बांटा गया है। तो हिंदी व्याकरण को यानी 2 भागों में जो बांटा गया है, हिंदी वर्णमाला में 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, तो आगे आइए देखिए, हम जो है वर्ण समझते हैं। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है स्वर और एक को बांटा गया है व्यंजन। यानी स्वर, अब हमारे स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है और लुप्त स्वर है। तो ये स्वरों को जो है 3 प्रकार के बांटा गया है। इसी तरीके से व्यंजन को भी तीन प्रकार के भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। तो सबसे पहले हम स्वर देख लेते हैं कि यानी स्वरों को क्या कहते हैं, स्वर क्या होते हैं। तो आइए स्वर के बारे में समझते हैं। देखिए, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वर जो होते हैं क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले होते हैं, जो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये जो क्या है, देखिए इनमें किसी अन्य की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। तो इसमें क्या है? ये जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, जिसमें किसी अन्य की सहायता लेनी ना पड़े। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए, अब स्वर के भेद हम समझते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं? हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हर्ष स्वर क्या होते हैं? ये हर्ष स्वर हमारा है जिन स्वरों का उच्चारण बहुत कम समय में लगता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? या सॉरी, चार होते हैं। हर्ष स्वर जो है, हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे ध्यान रखना है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ये जो होते हैं ये हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये 4 जो है क्या है? हर्ष स्वर हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से लगभग 2 गुना का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी हर्ष स्वर से क्या लगता है? 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। जैसे अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ, ये जो हमारे क्या है, तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। इसे ध्यान रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं खूब यहाँ से प्रश्न। आगे है लुप्त स्वर। हम लुप्त स्वरों को देख लेते हैं कि लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में
हस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें हम लुप्त स्वर कहते हैं। ये परीक्षाओं में बार बार काफ़ी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि यानी जिन स्वरों का उच्चारण हस्व से 3 गुना लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, हस्व स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, लुप्त स्वर जो है कहा जाता है। जिस स्वर का उच्चारण लुप्त के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जैसे ओम, देखिए ओम देर तक बोल के देखिए तो इसमें देखिए क्या है, ज़्यादा तक समय लग रहा है, यानी ज़्यादा उच्चारण करने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये हमारा कैसा शब्द हो जाता है, तो लुप्त स्वर हो जाता है ना। ये इस तरीके से। आगे नेक्स्ट समझते हैं। देखिए आगे क्या है हमारे व्यंजन। अब व्यंजन के क्या है, भेद हैं। देखिए अब व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्यंजन। देखो उच्चारण की यानी व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा जो है कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो हमने सरल भाषा में बता दिया कि व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है, मगर इसमें जो है ये किताबी लैंग्वेज दे रखी है तो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। नेक्स्ट आगे देखिए, हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी में 33 जो है मूल व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। अतः हिंदी में कुल जो है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39 होती है। यहाँ से ध्यान रखना प्रश्न। आगे समझते हैं। देखिए अब देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान थोड़ा हम देख लेते हैं कि स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से जो है बोले जाते हैं, क्योंकि कभी उच्चारण स्थान से प्रश्न खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम से 2 से 3 नंबर यहाँ से प्रश्न जो है पूछ लेता है आराम से। देखिए जो आ इनका जो है उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो इनका कंठ से है। देखिए बोल के देखिए आ, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से, कंठ से है। जैसे ई तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से, तालु से है। देखिए आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए तो इनका तालु स्थान से जो उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट अगला ऊ नेक्स्ट तो इनका होंठ से आता है। देखिए होंठ गोले गोले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप बोल के देखिए होंठ गोले गोले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आगे है री जो है कहाँ से, ये मूर्धा से, यानी मूर्धा से जो है बोला जाता है इसका। नेक्स्ट ए ये कहाँ से है, तो कंठ और प्लस तालु यानी दोनों से मिलकर के, तो कंठ तालु से मिलकर के बोले जाते हैं। कौन, ए इनका उच्चारण स्थान। अगला है हमारा ओ इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ प्लस ओठ। देखिए बोल के देखिए ओ नेक्स्ट कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्ठ, ये यहाँ से जो है बोले जाते हैं। नेक्स्ट है इनके उच्चारण स्थान, यहाँ से 3 से 4 नंबर प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट अगला समझते, देखिए ये हो चुका है व्यंजन। आगे देखिए व्यंजन के भेद व्यंजन के भेद हैं। व्यंजन के भेद जो है कितने होते हैं, तो व्यंजन के भेद 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है। देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसे ध्यान रखना। तो जो है टोटल यानी कितने जो है व्यंजनों की संख्या है। नेक्स्ट ये सारे व्यंजन है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मूर्धा दांत या होंठों का स्पर्श करके मुंह से बाहर आती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है कितनी होती है, 25 होती है। ये का से लेकर के माँ तक जो है इनकी संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है, तो बांटा जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है, इनका जैसे 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये है का वर्ग हो जाता है, ये खा वर्ग, ये सॉरी का च ट वर्ग त वर्ग और पा वर्ग, क च ट त प। नेक्स्ट ये जो है इनके क्या हो जाते हैं, 5 वर्ग। 5 वर्गों में जो है 5 5 5 5 वर्ग होते हैं। इसी तरीके से जो है यानी टोटल कितने में मिला के हो जाते हैं, 25 जो है व्यंजन हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आगे समझते हैं। देखिए अब देखिए जो क वर्ग है, क वर्ग कहाँ से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है, जैसे क वर्ग जितने वर्ग उसमें आते हैं 5 आते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, इनका 5 का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो उनको 5 का उच्चारण स्थान यानी कंठ से होता है। आप देखिए बोलिए क ख ग घा अंगा, इनका 5 स्थान कहाँ से है, तो कंठ से है। ये देखिए यहाँ से ये कंठ है हमारा, ये यहाँ से इनका उच्चारण स्थान कहाँ से, ये देखिए कंठ, ये कंठ से बोले जाते हैं। अगला है चा वर्ग। चा वर्ग उच्चारण स्थान है, जैसे च छ ज झ इया, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो इनका उच्चारण स्थान तालु से है। आप देखिए यहाँ से, ये देखिए ये तालु है, ये यहाँ से, तो इनका उच्चारण तालु से हो जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है देखिए ट वर्ग।
ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? जैसे ट ठ ड ढ ड़, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से है। आप ये देखिए मूर्धा यानी यहाँ से जो है बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा से है। नेक्स्ट अगला है त वर्ग, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से? दांत से। ये देखिए यहाँ से दांत होते हैं हमारे, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? दांत से है। तो इनका ये यानी दंत दंत जो है व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला है पा वर्ग, नेक्स्ट है पा वर्ग है जो प फ ब भ म, नेक्स्ट है इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो इनका उच्चारण होंठ से है। देखिए आप बोल के देखिए होंठ से, प फ ब भ म, नेक्स्ट इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ओठ से है। तो ये ध्यान रखना है इनके यहाँ उच्चारण स्थान से खूब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, किसके? स्वरों और व्यंजनों के क्या होता है? मध्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। कभी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है य र ल व ये कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ से परीक्षा को में पूछा जाता है, तो ये कैसे व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन जो है कहलाते हैं। कौन से? य र ल व कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट अगला है, देखिए समझते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकरा करके ऊष्म यानी अर्थात गर्मी पैदा करती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ये जो है चार होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से? श सा श हा। नेक्स्ट है इनकी जो है कितनी? 4 संख्या है। नेक्स्ट है जो सा हा, नेक्स्ट है इनकी जो है 4 संख्या है इनकी। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए अयोग्य वाह। नेक्स्ट अयोग्य वाह क्या है? तो अयोग्य वाह और अयोग्य वाह के क्या है? भेद हैं, इसमें देख लेते हैं। तो अयोग्य वाह का अर्थ पहले समझ लेते हैं। अ के योग से जो अर्थ वहन करे उसे क्या कहते हैं? अयोग्य वाह कहते हैं। जिनका आ के योग से जो अर्थ वहन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयोग्य वाह कहते हैं। आगे समझते हैं, देखिए किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोग्य वाह कहलाते हैं। जो जिसमें यानी जो है आग लगाने से जो योग बन जाए, शब्द बन जाए, जो सार्थक शब्द बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अयोग्य वाह कहेंगे। जैसे अंगार, क्या कहेंगे? जैसे अंगार, जैसे प्रातः, अंधेरा। नेक्स्ट तो इसमें क्या है? अयोग्य वाह है। नेक्स्ट है अगला समझते हैं, देखिए अयोग्य वाह के भेद देख लेते हैं। अयोग्य वाह के भेद भी हो जाते हैं। तो इसमें कितने भेद हैं इसके? अयोग्य वाह के भेद 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? अनुस्वार है, विसर्ग है और अनुनासिक है। ये तीनों जो हैं इनके क्या हैं? जो हैं भेद हैं, 3 भेद हैं इनके। नेक्स्ट अगला समझते हैं, देखिए विसर्ग। विसर्ग देखिए ये जो 2 बिंदियां ऐसे लगी होती हैं, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह जो है इस तरीके से जो है लगाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, तो प्रातः में देखे होंगे इस तरीके से जो है बिंदियां लगती हैं। तो प्रातः है, नमः है, तो इसमें भी ऐसे लगती हैं, है ना। ये इसमें जो है क्या है? इसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए आगे क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक जो व्यंजन है हमारे, ये कौन से हैं? इनको भी समझ लेते हैं। अनुनासिक का चिन्ह यानी चिन्ह जो है ऐसे होता है। नेक्स्ट है ये इस तरीके से होता है, जो चंद्र बिंदु के नुमा होता है, इस तरीके से। जैसे इसमें चंद्र बिंदु भी कहते हैं, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे आँख, गांव, सांप, ये आदि जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ये अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। ये जो नाक से बोले जाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं, अनुनासिक जो है व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी 2 अलग अलग व्यंजन हैं, उनके योग से जो व्यंजन, तीसरा व्यंजन जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त जो है व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 जो है संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञा। नेक्स्ट है कौन सा है? छ, त्र, ज्ञा, छत्र, ज्ञा और स्र। ये जो है क्या है? 4 जो है शब्द। अब देखिए छ जो है किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? तो क प्लस स से मिलकर के जो है बना है। मगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क में हलंत जरूर लगेगा। ऐसे ता में जो है क्या है? त प्लस र यानी त्र। नेक्स्ट जा प्लस जो है इसमें यानी जो ज्ञा जो बना हुआ है वो ज प्लस यहाँ से मिलकर के जो बना हुआ है। तो इसी तरीके से याद रखना, जैसे स प्लस रा से जो है मिलकर के बना हुआ है। तो ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है, इन्हें ध्यान रखना है। 4 संयुक्त व्यंजन जो है, कौन शब्द किससे जो है, कौन सा व्यंजन जो है किससे मिलकर के बना है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से परीक्षाओं में खूब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे ला है, ला क्या है? ला पार्श्विक व्यंजन है। ला का उच्चारण स्थान करते समय हमारी सांस
जीभ के बगल पार्श्व से होकर के गुजरती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ला पार्श्विक व्यंजन है या फिर प्रकंपित व्यंजन है, तो ला कैसा है, पार्श्विक व्यंजन है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या हमारी 2 ही होती है, कौन कौन से, ड और ढ। नेक्स्ट यही दो जो है क्या है, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का यानी द्विस्पृष्टि या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, किसको, उच्छिप्त व्यंजन को। नेक्स्ट अगला है, इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है हमारे तालु को छूते हुए झटके के साथ जो है नीचे की तरफ आती है, इसीलिए इन्हें हम जो है उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट अगला है दंत्योष्ठ, यानी दंत्योष्ठ प्लस जो है हमारे कौन कौन से वर्ण हैं, तो इसमें समझते हैं हिंदी वर्णमाला में व जो होता है वह क्या है, दंत प्लस ओष्ठ, यानी दोनों से मिलकर के बोला जाता है। इसमें कौन है, दंत प्लस जो है होस्ट, यानी होस्ट, इसीलिए इसको दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, दंत्योष्ठ, यानी तो क्या मिल जाता है, दंत्योष्ठ बन जाता है ना। दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर के बोला जाता कौन सा, वो कैसा है, दंत प्लस ओष्ठ यानी दंत्योष्ठ है। नेक्स्ट अगला समझते हैं, देखिए काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में व को दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में हा जो होता है, हा को क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसे ध्यान रखना, कब परीक्षाओं में पूछा हुआ है ये प्रश्न जो है पूछा कि हा को क्या कहते हैं, तो काकल्य व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट अगला समझते हैं, देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन चार होते हैं। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग से प्रथम 4 व्यंजनों के यानी प्रथम 4 व्यंजनों अर्थात च छ ज च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन्हें ध्यान रखना है, यानी चा वर्ग जो है, कौन सा, चा जो वर्ग है इसमें जो प्रथम 4 जो हैं कौन कौन से, च छ ज और झ, ये जो 4 व्यंजन हैं इन्हें क्या कहते हैं, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आप इनको देखिए, बोल के देखिए, यानी स्पर्श करते हुए जुबान हमारी संघर्ष के साथ आएगी, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, देखिए नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो हमारे पंचमाक्षर अक्षर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन जो है कहा जाता है। नासिक व्यंजन जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जैसे अंग, य, ण, न, म, ये देखिए, बोलिए, देखिए नाक से बोले जा रहे हैं, तो इन्हें जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। और ये यानी पंचमाक्षर अक्षर भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये 5वें अक्षर पे जो है पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर अक्षर भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट अगला समझते हैं, देखिए प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यानी जिह्वा जो हमारी है 2-3 बार जो है यानी कंपन होता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजनों की संख्या 1 होती है, तो ये भी ध्यान रखना है, प्रकंपित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और प्रकंपित व्यंजन कौन कौन सा होता है, हमारा र जो है, रा क्या है, प्रकंपित व्यंजन। अब र को बोल के देखिए, र, तो इस तरह के क्या है, हमारी जबान क्या हो रही है, कंपन हो रही है, तो इसको रा जो है हमारी प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट इसे ध्यान रखनी है। अगला समझते हैं, देखिए आगे हमारे वर्ण जो हैं, अब देखिए ये वर्ण आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, उसमें जीभ के आधार पर वर्ण और मुख के आधार पर हम देखेंगे। तो जीभ के आधार पर वर्णों को जो है 3 प्रकार से बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर मुख के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत और अर्धसंवृत, इनके आधार पर जो है वर्णों को अलग अलग जो बांटा गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वर्णों को आगे पढ़ेंगे जीभ के आधार पर और मुंह खुलने के आधार पर। तब तक के लिए यहीं पर वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी है, वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपना सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इसमें हम क्या अच्छा सुधार कर सकते हैं और किस चीज़ की वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।